हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। चलिए आज देखते हैं चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर 6 में देखेंगे परागकण का स्ट्रक्चर कैसे होता है, संरचना उसकी कैसे होती है। पॉलन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन का देखना है। तो टॉपिक डालिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन, पॉलन की या परागकण की संरचना उसकी देखनी है कि संरचना कैसे होती है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन का तो आपको पता है, शुरू में जो होता है पॉलन कोशिका की तरह ही होता है। एक कोशिका में, अब इसमें कोशिका है तो इसमें साइटोप्लाज्म होगा ही, और इसमें एक न्यूक्लियस होगा ही, यानी केंद्रक होगा। केंद्रक होगा, केंद्रक होगा, तो केंद्रक होगा। तो ये क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, केंद्रक। और ये हमारा क्या है? ये साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव है। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। क्या है? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। अब इसमें जो है, इसमें दो चोल होता है। ये जो होती है, ये भित्ति जो होती है, इसका नाम एक अलग होता है। ये जो है सुरक्षा प्रदान करता है, क्या करता है। और ये जो है ना स्मूथ होता है, यानी ये चिकनाहट होती है, चिकनाहट होती है और बहुत ही सरल होती है। इससे बहुत क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में भी। ये एक सरल भी होती है और चिकनाहट होती है। इसकी बाहर में जो एक और पाई जाती है दीवार या चोल बोलिए उसको, उसका नाम एक अलग आता है। ऐसे ऐसे ये क्या करता है, ये जो है ये बहुत ही कठोर पार्ट होता है। उसकी बाहरी भाग जो है वह बहुत ही कठोर पार्ट होती है, और उसके बाहर में उसके मतलब आगे में एक छिद्र निकला होता है। एक छिद्र निकला होता है, यह छिद्र निकला होता है, इसका एक अलग नाम है। इस छिद्र को हम लोग क्या बोलेंगे? इस छिद्र का नाम है जर्म पोर, यानी जनन, जनन छिद्र। क्या है? जनन छिद्र, जनन छिद्र है। और इसके बाहरी भाग को हम क्या बोले? इसके बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं एक्जाइन। क्या है? एक्जाइन। इससे सवाल पूछा जाएगा कि एक्जाइन जो है, एक्जाइन किससे निर्मित होता है, वह किससे बना होता है? तो वह होता है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलेगा एक्जाइन, पोलन के जो बाहरी परत है वह एक्जाइन किससे निर्मित होता है? तो किससे निर्मित होता है? पोलन से होता है। पोलन स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। फिर इसके भीतरी वाला भाग जो है इसका कहलाता है एंटाइन। एंटाइन कहलाता है। एंटाइन किससे बना होता है ये भी पूछेगा। एंटाइन बना होता है, एंटाइन जो बना होता है ये सेलुलोज का बनाता है। किसका बनाता है? सेलुलोज तथा पेक्टिन का। पेक्टिन किसका बनाता है? सेलुलोज तथा पेक्टिन का बना होता है। तो सवाल इससे पूछेगा। यह है न्यूक्लियस, यह है साइटोप्लाज्म। तो जो बाहरी भाग जो होती है एक्जाइन जो होती है, एक्जाइन क्या है? ये रूखा है और तथा मोटा होता है। यह बहुत ही कठोर पार्ट होता है। ये क्या है? ये हजारों साल के बाद भी नष्ट नहीं होता है। हजारों साल के बाद भी यह नष्ट नहीं होता है। ये इतना ही कठोर पार्ट है। तो इसके बारे में 2-3 लाइन लिखेंगे। एक्जाइन क्या है, एंटाइन क्या है। एंटाइन क्या है? सबसे भीतरी वाला पार्ट है। क्या है? भीतरी वाली पार्ट है। तो लिखेंगे एक्जाइन, एक्जाइन। ये किसका है? ये पोलन का है। तो लिखेंगे यह पोलन, पोलन या आप लोग परागकण लिख सकते हैं। यह पोलन के बाहरी चोल, चोल मतलब क्या होता है? दीवार। यह बाहरी चोल है जो क्या है? जटिल, जटिल, रुखड़ा तथा मोटा होता है, होता है। यह एक्जाइन
यह एंजाइम किसे बना होता है, क्या लिखेंगे, और स्पोरोपोलिनिन का, यह एंजाइम स्पोरोपोलिनिन से निर्मित होता है, इससे बना होता है, स्पोरोपोलिनिन से निर्मित होता है। क्या होता है, निर्मित होता है, यानी एंजाइम जो है हमारा जो बाहरी भाग है वह स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, और वह सबसे बाहरी भाग है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। और दूसरा भाग में क्या लेंगे, एंटाइन। एंटाइन क्या है, एंटाइन यह क्या है, यह पोलन, ये भी तो पोलन का ही है, यह पोलन के भीतरी, क्या है, भीतरी चोल है। चोल मतलब दीवार होता है, चोल है जो सरल तथा स्मूथ मतलब क्या होता है, स्मूथ तथा स्मूथ से बना, स्मूथ होता है जो कि एंटाइन किसे बनाता है, एंटाइन सेलुलोज तथा पेक्टिन का बना या निर्मित होता है, या निर्मित होता है। तो इतना सारा लिखना है। कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाएंगे जो कि उसको आपको लिखना है, इसको अभी जल्दी लिखिए, इसके बाद आएंगे। ऐसा है कि आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं, इसके बाद नॉट लिखेगा, सब लाल पेन में लिखेगा। इसके बारे में पोलन को हम लोग क्या बोलते हैं, नर युग्मक भित्त कहते हैं, कहने जहाँ अभी नर युग्मक बना नहीं है, इसके अंदर में नर युग्मक बनेगा, यानी मेल गेमिट और मेल गेमिट, फर्स्ट मेल गेमिट और सेकंड मेल गेमिट इसके अंदर में बनेगा। ये खुद हेप्लोइड है, मतलब अगुणित है। ये अब अगुणित होगा नहीं, ये अब अर्धसूत्री विभाजन कर नहीं सकता, ये समसूत्री विभाजन ही करेगा, यानी इसके अंदर में समसूत्री विभाजन होगा और ये 2 मेल गेमिट का निर्माण करेगा। कैसे करेगा उसको हम बाद में समझाएंगे। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट लिखने जा रहे हैं जो कि आप लोग इंपॉर्टेंट लिखिएगा। इसमें जो होता है, यह नॉट ऑफ पोलन, ऐसे डाल दीजिएगा, नॉट ऑफ पोलन, यानी नॉट किसके बारे में करेंगे हम लोग, परागकण के बारे में लिख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह इसे क्या, पोलन को इसे नर युग्मक भित्त कहते हैं, नर युग्मक भित्त कहते हैं, यानी इंग्लिश में क्या, इसे नर गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहेंगे, नर माइक्रोगैमेटोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, नर मतलब फीमेल माइक्रोगैमेटोफाइट कहेंगे। दूसरा, यह क्या लिखेंगे, इसी के बारे में लिखेंगे, एग्जाइन जटिल पदार्थ है जो कि हजारों वर्ष में भी नष्ट नहीं होता है, यानी इसकी जो बाहरी दीवार जो है, बाहरी चोल जो है, वे जो है हजारों वर्ष में भी वह नष्ट नहीं होता है, हजारों वर्ष तक में भी नष्ट नहीं होता है। दूसरा बात, यह अगुणित होता है, यानी यह एन होता है। क्या होता है, एन होता है, यानी इनकी क्रोमोसोम की संख्या आदि होती है, यानी जैसे मेल में होता है 23, सबको मतलब 46 गुणसूत्र होती है, तो उसकी अर्धसूत्र क्या होगा, एन क्या होगा, 23 होगा। तो यही होता है कि यह अगुणित होता है। क्या होता है, यह अगुणित होता है। परागकण को मतलब कण को लिक्विड, किस लिक्विड में रखते हैं, परागकण को लिक्विड
नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 में नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। किसमें किया जाता है स्टोर? नाइट्रोजन गैस में, यानी नाइट्रोजन लिक्विड में इसको स्टोर करके रखा जाता है। इतना है, इतना क्लियर है? इसमें स्टोर किया जाता है। इतना ही लिखना है, 4 लाइन लिखना है। इसको लिखे जल्दी। इसके बाद हम लोग फिगर से देखेंगे कि कैसे कैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। इसी के अंदर में मेल गैमेट और सॉरी 2 मेल गैमेट का निर्माण होता है, एक फर्स्ट मेल गैमेट और एक सेकंड मेल गैमेट। इसको लिखे। अब देखते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट अब बनेगा कैसे। मेल गैमेट और फर्स्ट मेल गैमेट और सेकंड मेल गैमेट अब बनेगा कैसे। फिगर बनाने में लेट लगता है, इसलिए हम वीडियो को स्किप करके मैंने पहले वीडियो बना लिया, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। और ऐसा वीडियो अब एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये वीडियो ये समझने में कुछ नहीं है, तो समझ जाइएगा। देखिए फर्स्ट में आपको पता ही है ये क्या है। ये मेरा एंटाइन है और ये एक्जाइन है। तो ये सब हम नहीं लिखे, क्योंकि इसके पहले हम लिख चुके हैं। जो मेन बात है वही हम सब लिखे हैं, क्योंकि इसको हम पहले हम आपको इसके जस्ट स्किप करने के बाद इसको जस्ट हम आपको समझाएं और उसके बाद मिटाएं हैं। देखिए ये जो बाहरी भाग है इसको एक्जाइन करते हैं और अंदर वाले भाग को हम एंटाइन करते हैं। और ये छिद्र जो है इसको जर्मपोर कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। तो देखिए ये जो न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, यानी कोशिका द्रव है। और ये केंद्रक है। देखिए केंद्रक जो है विभाजन करता है, एक और सेल का निर्माण करता है। ये केंद्रक जो है उसको ट्यूब्स न्यूक्लियस कहिए या वेजिटेटिव सेल कहिए, यानी कायिक बंधन, कायिक जनन, यानी कायिक कोशिका। वेजिटेटिव मतलब क्या होता है? कायिक। और सेल मतलब क्या होता है? कोशिका होता है, कुछ नहीं है। और ना तो इसे ट्यूब न्यूक्लियस कीजिए, ये ट्यूब न्यूक्लियस है। और ये कोशिका विभाजन न्यूक्लियस जो है ये कोशिका विभाजन करके एक ट्यूब न्यूक्लियस और तथा ये जनरेटिव सेल का निर्माण करता है। क्या करता है? जनरेटिव सेल का निर्माण करता है। और ये जनरेटिव सेल क्या करता है? जनरेटिव सेल जो है फिर ये जनरेटिव सेल जो है कोशिका बनाता है। और सेल क्या करता है? जनरेटिव सेल ये 2 चीज का निर्माण करता है। एक जनरेटिव, ये क्या हुआ? ये जनरेटिव हुआ, जनरेटिव सेल हुआ, यानी ये वही सेल यहाँ है। और इसके अंदर में अच्छा सा केंद्रक बनाता है, इसको जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। बात है कि ये जनरेटिव सेल है और इसके अंदर में हम न्यूक्लियस इसका डेवलप हुआ, और जो कि हम लोग इसको जनरेटिव न्यूक्लियस बोले। क्या बोले? जनरेटिव न्यूक्लियस बोले। ये फिगर कुछ अलग नहीं, यही है। सिर्फ इसको हम दिखाएं, ये न्यूक्लियस ये सब हम नहीं दिखाएं, क्योंकि हम इसमें दिखा चुके हैं, वहां भी दिखा चुके हैं। जो मेरा मेन फोकस है हम सिर्फ उसी को दिखाएं और हम उसी को लिखे हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो ये जो है हमारा ये जनरेटिव न्यूक्लियस है। जनरेटिव न्यूक्लियस कोशिका विभाजन करके 2 मेल गैमेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? 2 मेल गैमेट का निर्माण करता है। एक फर्स्ट मेल गैमेट होता है और एक सेकंड मेल गैमेट होता है। ये न्यूक्लियस जो है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो है कोशिका विभाजन करके 2 गैमेट का निर्माण करता है। फिर से सुनिए, 2 मेल गैमेट का निर्माण करता है, एक फर्स्ट मेल गैमेट और एक सेकंड मेल गैमेट। आई होप आप लोग समझे होंगे। और ये जो केंद्रक है ये सब केंद्रक उसी में है, हम उसको नहीं लिखे हैं क्योंकि हम बहुत बार लिख चुके हैं। यहाँ भी लिखे, वहां क्या लिखेंगे? तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये सब याद रखिएगा। तो कोशिका है तो आपको पता ही कोशिका द्रव होगा ही, क्योंकि मूलभूत क्या है? द्रव है, कोशिका द्रव है। समझे? तो हम इसके बारे में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? देखिएगा, परागकण जो है, परागकण का नर युग्मक भित्त कहते हैं, ये तो हम लिख चुके हैं। तो फिर से लिख देते हैं, परागकण को नर युग्मक भित्त कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर में बोल भी रहे हैं, उसमें भी लिखे, इसके अंदर में पराग का निर्माण होता
है, जिसे जिसे क्या कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। लिखिए, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जब ये जनरेटिव सेल था मेरा, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल कोशिका विभाजन करके हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस का निर्माण करता है। क्या करता है? जनरेटिव सेल, दूसरे में लिखेंगे जनरेटिव सेल तथा वेजिटेटिव सेल कोशिका विभाजन के द्वारा किसका निर्माण करता है? जनरेटिव न्यूक्लियस यानी जनरेटिव केंद्रक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जनरेटिव न्यूक्लियस का निर्माण करता है। न्यूक्लियस का निर्माण करता है। आई होप लोग को दिखता होगा। निर्माण करता है, निर्माण करता है। फिर जनरेटिव न्यूक्लियस कोशिका विभाजन करके, देखिए हम कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं, जो इसमें लिखा हुआ है हम उसी को लिखते हैं। देखिए इसमें जो बायोलॉजी में जो है इस फिगर ही सब कुछ है। आप फिगर को देख के उसका हम लैंग्वेज लिख सकते हैं, जो आपको फिगर में बताया। जो है जैसे जैसे घटना घटा हम उसी के बारे में लिख रहे हैं। क्या हुआ? जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल कोशिका विभाजन करके क्या किया? ये जनरेटिव न्यूक्लियस का निर्माण क्या नहीं? जनरेटिव सेल तो मेरा पहले से था, ये तो पहले से जनरेटिव न्यूक्लियस का ही निर्माण किया। कोशिका उसके अंदर में है ही, वो केंद्रक को विभाजन किया, मतलब केंद्रक को जो है विकसित किया, जो कि केंद्रक जनरेटिव न्यूक्लियस का निर्माण किया। उसके बाद वह दो मेल गैमेट का निर्माण किया। तो लिखेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस कोशिका विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण करता है। कौन कौन? फर्स्ट मेल गैमेट और दूसरा क्या? सेकंड मेल गैमेट। दूसरा क्या? सेकंड मेल गैमेट। किया। बस इतना ही था, बस इतना ही है। और ये जो है, ये अब जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसको लोग लिख लिए होंगे। हम लोग जो है एंड्रोसियम वाला भाग पढ़े थे, यानी पुष्प में जो लैंगिक जनन होता है। सुनिएगा ध्यान से। पुष्प में जो लैंगिक जनन होता है वह नर और मादा युग्मक के द्वारा होता है। पुष्प में लैंगिक जनन होगा तो एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। पूरा क्लास का हम कंसेप्ट बता रहे हैं, सुनिएगा, फ्लो चार्ट का। तो अब जो है, जो फ्लावर में जो था नर युग्मक और मादा युग्मक था। नर युग्मक को हम लोग बोलते थे एंड्रोसियम और मादा युग्मक को हम लोग बोलते थे कि गायनोसियम। नर युग्मक एंड्रोसियम और मादा युग्मक गायनोसियम। नर युग्मक में हम लोग नर युग्मक का हम लोग पढ़ रहे हैं। नर युग्मक का हम बताए थे कि नर युग्मक का जो है गैमीट तक हम लोग पढ़ लेंगे। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बन जाएगा तब उसके बाद हम पढ़ेंगे ये ट्रांसफर पढ़ेंगे कि ट्रांसफर कैसे। अब मेल गैमीट बन के यहीं नहीं न रह जाएगा किसी पुष्प में, तो गायनोसियम में जाएगा ही, तब ही तो वो बनेगा। परागकण बनने के बाद उसके बाद वह निर्माण करेगा, पुष्प, नया पुष्प बनेगा। तो वह बन के हम अभी तैयार करके इसको मेल गैमीट और सेकेंड मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट हम बन करके अभी हम इसको रख रहे हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो अब हम मतलब मादा जनन के तरफ से पढ़ेंगे। यानी हम लोग अब जो पढ़ेंगे गायनोसियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, नहीं सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। यानी मादा जनन अंग का अब जो पढ़ेंगे गायनोसियम पढ़ेंगे। गायनोसियम के बाद क्या बताते हैं? पिस्टिल या कार्पल पढ़ेंगे। पिस्टिल और कार्पल के बाद हम लोग पढ़ेंगे उसमें ओवरी और ओव्यूल पढ़ेंगे, कैसे कैसे होता है। हम लोग इस सब में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे? एंड्रोसियम के बाद स्टेमेन, स्टेमेन के बाद एंथर के बाद पढ़े थे क्या पढ़े थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़े थे। उसके बाद माइक्रोस्पोर पढ़े थे।
ये सब कैसे कैसे हम लोग पूरा प्रोसेस पढ़ के आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्या फर्स्ट मेल गेमेट और सेकेंड मेल गेमेट हम लोग पढ़ के तैयार कर लिए हैं। अब जो हम लोग का दूसरा लेक्चर आएगा उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्टार्ट करेंगे, गायनोसियम। ऐसा है कि आप लोग समझोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बाय।